आपको पता है वैसे हमारे हरियाणा में क्या करते हैं ना, जैसे दूध की बोतल होती है ना, इसके ऊपर ना कवर लगा देते हैं, कपड़े का ढक देते हैं चारों तरफ से दूध की बोतल, ताकि लोगों को दिखे ना, क्योंकि कहते हैं कि ना बच्चे के ना टोक लगती है अगर वो दूध पीते हुए, मतलब किसी के सामने दूध नहीं पिलाना चाहिए। यहाँ मैं भूनने लग रही हूँ दलिया, घी गर्म हो रहा है, दलिया बनके तैयार हो गया है। क्या करूँ, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाती हूँ। ये नहीं कि रेसिपी एक बार यूट्यूब पे सर्च मार लूँ फिर बना लूँ, बट आगे से ध्यान रखूँगी। इसमें हम ऐड कर देते हैं थोड़ा सा घी, क्योंकि घी तो खाना ही है ना, हमें सर्दियाँ हैं। आओ बच्चे, आपका खाना आ गया है। मैं भी साथ में विहान के 2-4 चम्मच यही खा लूँगी रात को। घी वैसे दलिया ना दूध के साथ भी अच्छा लगता है। आगे मम्मा सुबह सुबह दूध लेके आई। ये रहा एक बुशा शोर है, शोर है, शोर है। उठा कोनी, नींद नहीं आ रही है? हाँ हाँ, नहीं यार ऐसे कैसे, फिर से हो भी सकता है। एक्चुअली अभी मैं ना बिना स्वेटर नहीं पहन रखी, तब वेट चेक कर रही थी। वे स्वेटर का भी तो किलो वजन होता होगा ना भारी। मैं एक्चुअली ना गीज़र को ना चला के, मतलब थोड़ी देर 5-7 मिनट चलाऊंगी, उसके बाद जैसे उसमें पानी गर्म हो जाता है ना, फिर मैं बटन पहले बंद कर देती हूँ। उसके बाद देखिए पानी, गर्म पानी में बर्तन धोती हूँ, और पूरा गर्म पानी भी नहीं लेती हूँ मैं, जैसे थोड़ा थोड़ा पानी लेती हूँ गर्म, जिससे चिकनाई निकल जाए बर्तनों की, क्योंकि मुझे आदत है ठंडे पानी में हाथ डालने से मुझे दिक्कत नहीं आती है, पर गर्म पानी से क्या होता है ना कि बहुत अच्छे से बर्तन साफ़ हो जाते हैं। जैसे घी तेल की जो चिकनाई, जैसे कुकर पे स्पेशली, ये देखो बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गया। थोड़ा सा जैसे गर्म पानी रख के छोड़ दिया मैंने 1-2 मिनट के लिए, तो बहुत अच्छे से। और ये जैसे छलनी पे भी जैसे थोड़े से निशान हो जाते हैं दूध वूध के, ये भी गर्म पानी से मैं साफ़ कर देती हूँ, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और मैंने ना खुद से एक प्रॉमिस किया है, आज ना 15 दिसंबर है, तो 15 से लेके अगले 30 तक, देखो अगर कभी कुछ ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा बड़ी पड़ गई तो अलग बात है, लेकिन मैं 15 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलूंगी। इवन मैं मम्मी के घर भी नहीं जाऊंगी, मैं पापा जी के घर भी नहीं जाऊंगी, मैं अपने घर से बाहर नहीं निकलूंगी, जो घर का गेट है। देखते हैं मैं ऐसा कर पाती हूँ या नहीं, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ में ना कुछ, मतलब खुद के साथ कुछ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, करती हूँ, उसके बाद रिजल्ट बताऊंगी 15 दिन बाद क्या रहा मेरा। तो 1 2 3 4 5 6 का गुड मॉर्निंग। अभी तो मुंह भी नहीं धोया। मूंग की दाल बनाते हैं, पापा जी भी आएंगे ना अभी दिन में, पहले हम धो लेते हैं। मैं 2-3 बार धोती हूँ। कुकर में दाल चढ़ा दी है, इतने मैं इतना इतना करके 2-3 बार ले लेती हूँ दूध। अभी बाबू सो रहा है। मैं फीका दूध पी रही हूँ, अब मैं फीका पीऊँगी, मतलब चीनी भी नहीं ऐड करती ना, अभी मैं बोर्नविटा भी कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि दूध ना अपने आप में मीठा होता है, इसका स्वाद कभी आप ना ट्राई करना। जैसे आप दूध जैसे हम नॉर्मली पीते हो ना, उसमें चीनी मत मिलाओ, बिना चीनी के दूध पियो, आपको 4-5 दिन बाद अच्छा लग और मीठा भी लगने लग जाएगा। बाबू की मॉर्निंग सबसे प्यारी होनी चाहिए, तो सबसे पहले बाबू क्या करता है ना, जैसे ही सो के उठता है ना, मेरे गले लग जाता है प्यार से, और मैं इसको क्या करती हूँ, गोदी में लेके फिर अपने कमरों में ही घुमाती रहती हूँ, और ये खुश होके मुझे ऐसे ही प्यार से देखता रहता है। एक्चुअली अभी मैंने आप सबसे कमिटमेंट किया और अभी उसको तोड़ना पड़ेगा, मतलब नहीं हो सकता। देखिए घर से बाहर निकलना, मम्मी के घर जाना पड़ेगा, पापा जी के घर जाना पड़ेगा, भाई के घर जाना पड़ेगा, कमिटमेंट तेरा ये होना चाहिए, तेरे को बाजार नहीं जाना है ना। सुबह का विहान की दवाई का टाइम हो रखा था, तो ये देखिए पहले मैं बाबू को दवाई दे देती हूँ। और मेरा ना बाहर निकलने का, ना निकलने का मेन मोटिव ये है कि ना बाहर जाओ ना, बाजार के चक्कर लगते हैं तो खर्चे बहुत हो जाते हैं, और आपको पता ही है मैं कुछ ना कुछ अगर
मॉल जाती हूँ और बाबू के लिए कुछ पसंद आता है फिर मैं खरीद ही लेती हूँ। उससे बढ़िया अगर आपको अपने खर्चे कंट्रोल करने हैं तो बाहर ही कम निकलो बाजार वगैरह, तो आप खर्चोगे ही नहीं। वरना 500 का नोट तो आजकल ऐसे हो गया है कि पता ही नहीं चलता कब खत्म हो जाता है। बाहर निकलो 2 चीज़ें खरीदो 500 का नोट खत्म। तो ये देखिए ये रात की दाल थी, मैं आटे में गूंद लूँगी क्योंकि ना बासी दाल खाने का दिल नहीं करता, लेकिन आटे में गूंदने के बाद ना दाल के पराठे बहुत ही टेस्टी लगते हैं क्योंकि आटा इतना सॉफ्ट और नरम हो जाता है। आप भी ट्राई कीजिएगा घर पे। तो ये देखिए मैंने फटाफट लगे हाथों आटा भी गूंद लिया था और इसको मैंने 10-15 मिनट ना आटा गूंदने के बाद छोड़ दिया था ताकि आटा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। मेरी दाल ये देखिए बन गई थी, बट थोड़ी सी सूखी सूखी सी बनी है इसमें। वैसे मैं बहुत पतली दाल खाना पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा गाढ़ी दाल किसी को अच्छी नहीं लगती है, तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ही किया। बस कंसिस्टेंसी मुझे ना थिक चाहिए होती है थोड़ी थोड़ी सी, ताकि पराठे के साथ लगा के खा लो। तो मेरी दाल भी तैयार हो गई थी, आटा भी गूंद गया था। इतने में मेरी मम्मा आ गए थे चाय बनाने के लिए, बोलते हट जा मेरे को चाय बना दे देते। एक्चुअली मेरी मम्मी का रसोई का जो गैस है वो ख़त्म हो गया। यही होता है, छोटे छोटे गैस खरीदने का फ़ायदा नहीं होता, बड़ा गैस खरीद लो, वो चलता तो है कम से कम। तो यहाँ मम्मी अपनी चाय बनाने के बाद खुद ही पराठे बनाने लग गए थे। देखिए रोटियाँ मम्मी ने बना दी, ये 2 पराठे बनाए हैं, एक मेरा एक विहान का बना दिया है। क्या ये दाल, अपने आप दाल बोला, इसको पता है ये दाल है। खाले बेटा खाना। देखना मम्मी ट्रक के अंदर कैसे बैठा है, इतने बड़े ट्रक, इतने छोटे ट्रक में इतना बड़ा सा विहान आगे बैठ गया ना, दोनों पैर घुसा लिए मम्मी और पीछे से कह रहा है धक्का दे। उठो, कैसे ट्रक के अंदर बैठ गया जाके। उठ ले बेटा चोट खा लो। ओ लगेगी लगेगी, आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा, लेके चलूंगी, लेके चलूंगी। छोटे बच्चे इतने पता नहीं क्या करते हैं, समझ ही नहीं आता। अब देखना वो निकल भी नहीं रहा इसमें से। आ बेटा लग जाएगा। आजा आजा लेके चलती हूँ, आजा आजा फोन ले ले, ये वाली चला ले, दूसरी चला ले, इस पे बैठ। मम्मा पकोड़े बनाने लग गए हैं। इसमें देखो आलू कटिंग करके डाल दिए हैं। मम्मा मैं नहीं खाऊंगी, आप विहान को खिला देना। विहान के लिए हाँ थोड़े से विहान लायक बस। बाबू सोचता है गेट टप लेगा, बट अभी बहुत छोटा है, गेट अभी नहीं टप सकता है। और आज 15 दिसंबर का दिन है और मैंने ना लाइफ में एक चीज़ सीखी है कि ना बड़े बड़े एम्स कभी मत बनाओ। हम बड़े गोल बना लेते हैं ना ज़िंदगी में कि हमें ये भी अचीव करना है अगले 6 महीने में, ये 1 साल में, ये 2 साल में। नहीं, वो पता है इतना ज़्यादा कर लो, एक माइंड में रखो, लेकिन पता है छोटे छोटे गोल्स बनाओ 15-15 दिन के। तो मैंने अब यही सोचा है कि अब से जैसे आज 15 दिसंबर है तो न्यू ईयर से पहले 15 दिन में मेरे को ये काम करना है, फिर ये, तो छोटे छोटे गोल बनाऊंगी मैं। पहले कढ़ाई साफ करूंगी, ये ले जा। चीनी फेंक दी, ये फेंकेगा, ये कढ़ाई साफ करके मुझे ना एक्चुअली ये वाला हेयर स्टाइल सबसे अच्छा लगता है। कुछ रबर बैंड्स रखे हैं, लाऊंगी, थोड़े लूज लूज से हो जाते हैं ना तो बाल खुल जाते हैं, वरना दिस वन इज़ द बेस्ट। मतलब हेयर स्टाइल के मामले में ऊंची पोनीटेल कर लो। पकोड़े तो बाबू ही खाएगा, मैं बिल्कुल भी नहीं छूने वाली हूँ, क्योंकि ना कुछ अगर लाइफ में अचीव करना है ना, ये बात तो समझ में आ गई कि मन को काबू रखना पड़ता है ना, कि हमारे जो स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए। धूप इतनी तेज़ हो रही है, पता है अभी 10-10:15 हो रहे हैं और इतनी मतलब अच्छी वाली गंदे वाली धूप हो रखी है। तो मैं अपने ना कुछ फ्यूचर प्लान आप सबके साथ, पता है इवन मैं आज से नहीं कर रही हूँ, विहान आराम से चोट लग जाएगी। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ कि मुझे ना खुद का कोचिंग सेंटर शुरू करना है। मैं टीचिंग में बहुत अच्छी है, मेरी टीचिंग सच में बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, 1 नंबर की है। मुझे पता है ना, पढ़ाया है मैंने और बहुत अच्छे से पढ़ाया। और एक ऐसा काम है जिसमें हमेशा से होता नहीं कि अंदर से एक सेटिस्फेक्शन मुझे मिलता है कि हाँ मैं टीचिंग देती हूँ, तो खुशी मिलती है अंदर से। काम में भी मज़ा आता है, पढ़ाने में भी मज़ा आता है, और खुद का मतलब एक खुद का सेल्फ काम हो जाता है ना। और साथ के साथ सबसे अच्छी चीज़ मुझे इस काम में ये लगती है कि देखिए आपको ना बहुत ज़्यादा, जैसे मान लो अगर मेरे को अभी कंपनी की नौकरी करनी है तो मैं अभी छोटे शहर में रहती हूँ, छोटे शहर से मुझे बड़े शहर में जाना पड़ेगा, जैसे बड़ी जगह जैसे दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, उधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो आपको अपनी पूरी लाइफ कहीं और लेकर जाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। सोच के देखिए, आपका घर जहाँ हो, आप एक सेटल हो उस जगह, तो आपकी प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि आप जिस जगह पे रहते हो आप वहीं पर ही कुछ ना कुछ अपना काम ढूंढिए, है ना, कुछ ना कुछ खुद का वहाँ पर ही देखिए। मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है यार, आपका जो भी आपको चाहिए आगे के लिए वो वहीं मिले तो ज़्यादा बढ़िया है ना। तो मैं खुद का कोचिंग सेंटर बहुत टाइम से शुरू करना चाह रही थी, लेकिन पता है क्या हुआ कि
एक टाइम पे उस टाइम मैंने सोचा मैं शुरू करूंगी, तो उस टाइम कोविड इतना फैला हुआ था, लोग घर से बाहर ही नहीं निकल रहे थे। वो टाइम आपको भी याद होगा। बल्कि मैं तो, मेरा खुद का कोचिंग सेंटर था, मैं करीबन 15-20 हज़ार रुपये महीने के कमा लेती थी घर बैठे। जब मेरी शादी के बाद, जैसे मैं प्रेग्नेंट भी थी ना, तब भी मैं कमा लेती थी। उसके बाद कोविड की वजह से मेरा काम छूट गया था। बच्चे मतलब वही यहाँ पता है मुंह से करे जा रहा है पी 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 पी, वो हॉर्न बजा रहा है, हॉर्न बज नहीं रहा, सैलरी डाल रखे तो मुंह से कर रहा है पी पी पी। तो मेरा पता है क्या हुआ, उस टाइम ना काम कोविड की वजह से छूट गया था, वरना मेरा इतना अच्छा चल रहा था। मैं बहुत स्टूडेंट्स पढ़ाती थी, मेरे पूरे बैच आया करते थे। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए, उसके बाद हिसार आ गई। हिसार आने के बाद यहाँ पर तो बिल्कुल ही पता है, घर से बाहर 1 साल, वो टाइम बहुत बुरा था ना हमारा, हम सबकी लाइफ का बहुत बुरा था, बहुत असर पड़ा था हम सबकी ज़िंदगी में। तो उस टाइम क्या था, घर से बाहर आप निकल नहीं सकते थे, और वो करीबन 1 साल वो टाइम चला था। उसके बाद पिछले साल सर्दियों में मैंने शुरू किया था ट्यूशन्स पढ़ाना, लेकिन फिर कोविड फैल गया था, आपको भी याद है। पिछले साल मैंने 2 बच्चे आने शुरू किए हुए थे मेरे पास, और मैं रेगुलर पढ़ा रही थी। 2 के 4 भी होते, 4 के 10 भी होते। धीरे धीरे सबको पता चलता कॉलोनी में कि ये पढ़ाती है, बहुत स्टूडेंट्स आ जाते। लेकिन उस टाइम भी क्या हुआ, एकदम से कोविड फैला। मम्मी ने कहा कि छोटा बच्चा, और मेरा विहान उस टाइम बहुत छोटा था, कल को कैच कर ले तो दिक्कत हो जाएगी, नहीं पढ़ाना, बिल्कुल नहीं पढ़ाना, क्योंकि बाहर के बच्चे घर आते हैं, अंदर आएंगे घर में। तो उस टाइम भी नहीं पढ़ा पाई। लेकिन आज मेरे पास एक मौका है, क्योंकि देखिए मैं अलग सेपरेट घर में रहती हूँ, मेरा एक घर है इधर, है ना। मैं चाहूँ विहान को मम्मी के घर भी छोड़ के अपना पढ़ा सकती हूँ अपना पूरा। तो वो एक बहुत अच्छी एक मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है इस टाइम, तो उसका मुझे फ़ायदा उठाना चाहिए। तो अभी चल रहा है दिसंबर, तो मैं थोड़ी कंफ्यूज इसलिए हूँ क्योंकि देखिए अभी क्या होता है ना कि बच्चों का ना मार्च में एग्ज़ाम्स होते हैं, कईयों के फरवरी में होते हैं। तो अगर देखिए अगर मैं अभी स्टूडेंट्स को ले लूँगी तो रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा, अब बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि देखिए एक तो होता है पूरा साल पढ़ा रहे हो, एक आखिरी के 1-1.5 महीने में कोई टीचर कोई घुट्टी थोड़ी होती कि दे देगा, तो रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा तो नाम मेरा ख़राब होगा कि रिज़ल्ट नहीं आया, इन्होंने पढ़ाया था। बल्कि एक्चुअली ये होता है कि ना देखिए आपको शुरू से आप पढ़ाओ, किसी के पास पढ़ा रहे हो तो लगा रहे हो, तो आपको शुरू से कम 4-5 महीने तो मिलने चाहिए ना, तभी पढ़ा सकते हैं। मम्मी क्या हुआ? तो वही मैं बता रही थी कि अब मैं सोच रही हूँ कि या तो मैं फरवरी से शुरू कर दूँ अपना बैच, है ना, फरवरी से स्टार्ट कर देती हूँ। धीरे धीरे मान लो 2 बच्चे आए, 3 आए, 4 आए, थोड़ा नाम होएगा कि हाँ मेरा सेंटर है, यहाँ पे मैं पढ़ाती हूँ, घर पे ही पढ़ाती हूँ, होम ट्यूशन्स देती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चल जाएगा, मुझे पता है काम, और कम भी चलेगा, थोड़ा चले ज़्यादा चले, खुद का काम होगा। कोई ये नहीं होगा किसी का कहना कि होता नहीं, किसी के अंडर रह के काम नहीं करना है, बस अपना अच्छा बेस्ट देना है, वो तो मैं दे ही दूँगी। तो हाँ मैं कोचिंग सेंटर, ट्यूशन सेंटर शुरू कर रही हूँ, लेकिन हाँ अभी भी पढ़ा सकती हूँ। लेकिन अभी की मेरी सिर्फ यही कंडीशन होगी कि देखिए मुझसे एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा मत रखिएगा, क्योंकि अभी एट ए टाइम 2-1.5 महीने बाद पेपर है, तो बस इतना करवा सकती हूँ कि बच्चे पास हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी बहुत कम टाइम है। तो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ या फिर अपनी अनाउंसमेंट कर रही हूँ, जो भी आप समझ लीजिएगा, कि मैं अपना खुद का कोचिंग सेंटर, ट्यूशन सेंटर स्टार्ट करूँगी। आप अगर अभी भी पढ़ाना चाहते हो, आप अभी अपने स्टूडेंट्स मेरे पास अपने बच्चे भेज सकते हो। अगर अगले साल से शुरू करना चाहते हो तो वेल एंड गुड, अगले साल से भी आप कीजिए। टाइमिंग में कुछ ना कुछ फिक्स वही होती है, टाइमिंग तो शाम की होती है, सुबह स्कूल जाते हैं। तो ठीक है जी, इस वीडियो का मैं यहीं एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बाय बाय, टेक